नमस्कार दोस्तों, मैथ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन देख रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 50,000 रुपये को 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये 50,000 रुपये हो गया, 50,000 रुपये और 10% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो हम कितना लिखेंगे, 1/10। 1/10 लिखने का तरीका है कि 10 लिखेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगी, इसे काट देंगे तो वैल्यू कितनी है, 1/10 आ जाएगी। अब हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर 2 वर्ष की बात करते हैं तो हम 2, ये फर्स्ट ईयर का हो जाएगा और ये सेकेंड ईयर के ब्याज हो जाएगा। सेकेंड ईयर तो फर्स्ट ईयर में 1 लाइन, सेकेंड ईयर में 2 लाइन, थर्ड ईयर की बात करें तो उसमें 4 लाइन, दुगना करते चले जाते हैं लाइनों को। तो ये 50,000 रुपये है, तो इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना निकल गया, 1 0 से 0 काट देंगे तो ये 5,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद ये भी 5,000 रुपये आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, जब इस वाले इसमें आते हैं तो इसमें 1/10 का हम फिर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ब्याज के ब्याज निकल आता है, तो ये कितना रुपये आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि अंतर बताना है, तो अंतर हमेशा इस साइड में जो आएगा वो अंतर ही आएगा। ये ओवरऑल अगर इसकी हम बात करें, टोटल इसकी बात कर लेते हैं, तो ये आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर हमको इसी में साधारण ब्याज बताना होगा तो केवल इधर वाली लाइन साधारण ब्याज की हो जाएगी, इतना साधारण ब्याज हो जाएगा। अगर हमको इसमें अंतर केवल बताना है तो अंतर इधर वाला भाग पूरा ये अंतर में आ जाता है। तो ये 500 रुपये आया, तो ये क्या आया, अंतर आया है, ठीक है। तो इसका 500 रुपये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम दूसरे ट्रिक से भी लगा सकते हैं, ट्रिक से, तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, जैसे 10% है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, SI CI ये 2 साल के लिए अगर रूल देख लेते हैं। जैसे हमको कह दिया जाए 5% है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से है, तो क्या होगा, ये अब समझाने के बेस पे है। तो जैसे 5% है तो 2 साल में SI का क्या दर आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें SI पता चल जाता है, SI दर क्या होगी टोटल ओवरऑल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे इसमें 5 है और समय कितना है, 2 साल, तो ये अगर SI की बात करते हैं तो ये 10 निकल के आ जाएगा। अगर हम CI बात करते हैं तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, A + B + A × B/100, ये फार्मूला। तो अगर ये फार्मूला हम लगाएंगे तो 5 + 5 और +5 × 5/100 कर देंगे, तो इसको देंगे 5 × 5 = 10 और ये 25 हो जाएगा, 25 में 100 को भाग देंगे, 0.25 आ जाएगा, तो 10.25 आ जाएगा निकल के। इस तरीके से अगर हम 5 की जगह 7 मान लो ले लेते हैं, 7%, तो इसको अगर हल करेंगे तो 2 साल के लिए तो 14 इधर आ जाएगा, इधर 14 आएगा, लेकिन 7 का स्क्वायर वैल्यू दशमलव बाद आ जाएगी, 7 × 7 = 49, केवल 2 अंक में होगा। जब ये दशमलव बाद केवल 2 ही अंक लिखते हैं, अगर एक्स्ट्रा अंक आ जाता है तो वो हम आगे वाली वैल्यू में ऐड कर देते हैं। इस तरीके जैसे 8 का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे कि 8 दूनी 16, ये 16% हो जाएगा। अगर इधर की वैल्यू हम देखते हैं तो 16 तो ये ऑलरेडी होगी। इसके बाद हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 × 8 = 64, ये हो गया। अगर इसमें अंतर की बात कर दें, अंतर, तो अंतर क्या होगा, इसमें ये वैल्यू घटा देंगे तो अंतर कितना, जैसे इसमें 8 में तो 0.164 ये अंतर आ जाएगा। इस तरीके जैसे 10 का निकालना है हमको, 10% का SI निकालना है, तो SI कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और CI कितना हो जाएगा, 20 तो होगा, ये होगा प्लस। अब इसमें हमको 2 की वैल्यू 2, अगर 10 का हम स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 100 को हम लिखेंगे इस तरीके से, तो ये दशमलव बाद चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21। अब 20-21 में अगर अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा, ये अंतर आ गया आपका 1%। अगर हम सवाल को इसको हल करते हैं इसी तरीके से, तो 1% की वैल्यू हमारी दी गई कितनी, 50,000 रुपये पूरी वैल्यू दी गई, तो हमको अंतर हमारा 1% आया तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 50,000 × 1/100, इससे ये काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। तो इस तरीके से भी आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, कितना, 500। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 500 रुपये। ये समझाने के लिए इसमें इतना टाइम लिया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 51,200 रुपये को 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि रेशियो मेथड से लगाना सही होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि ये आपका ये इसको ट्री मेथड बोलते हैं, इससे लगाना आसान होता है। तो इतना रुपये है आपका और 12.5% ये आपकी ब्याज की दर है। अगर इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। इसको याद करके रखना होता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जब भी क्वेश्चन हम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो ये 2 साल की बात कर रहा है तो ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये सेकंड ईयर की बात हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये 12.5% अगर दिया गया है इसमें तो 1/8 है, तो इसका 1/8 हम पहले साल में लिख देंगे, तो इसका 1/8 निकालेंगे कितना आ जाएगा, काटेंगे इसको तो 8 × 48 हो जाएगा, फिर 3 2 8 चौको 32 और 0 64 रुपये आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर का 6400 आएगा, लेकिन अगर इसमें जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका 1/8 निकालेंगे, 1/8 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 38 64 800 रुपये। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे केवल इसका अंतर ही पूछा जा रहा है, तो अंतर कितना निकल के आ जाए, 800 रुपये। तो इधर का क्या आता है, अंतर, ये आंसर हो जाएगा। इसमें इस तरीके से करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा इसको हल करने में, और जिसमें जो लगाने के लिए ज़्यादा अच्छा हो बस वही लगाएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी कहिए किसी धनराशि में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया गया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इसी तरीके से लगाएंगे, इसमें तो आपकी धनराशि नहीं दी गई है और धनराशि आपसे पूछी जा रही है। तो हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% इसमें दिया गया है, 10% को हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/10 लिखेंगे। अब जो बटे में आती है तो उसको हम क्या करते हैं कि 3 ईयर का पूछा जाता है तो क्यूब कर देते हैं, वो संख्या मान लेते हैं। माना संख्या, माना धनराशि या माना संख्या, ये धनराशि, माना धनराशि कितनी हो जाएगी, इसका क्यूब करेंगे 10 का क्यूब तो 1000, ये धनराशि हो गई। आपकी 1000 धनराशि हो गई, 3 साल की बात कर रहा, तो ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा और ये थर्ड ईयर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका कितना करेंगे, 1/10, तो 1/10 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये भी 100, इसमें सब में सेम वैल्यू होगी। अब इसका जो इधर आएगा वैल्यू, तो इसका 1/10 करेंगे। अब 1/10 की कितनी जगह ब्याज देगा ये, तो इधर देगा तो 10 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। अब इसका ब्याज इधर आ जाएगा, तो इधर अगर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा, इसका 1/10 निकालेंगे। अब ये ब्याज के ब्याज फिर आ जाएगा इधर, तो ये 1/10 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ओवरऑल कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है देखा जाए तो अंतर इधर का ही आता है, इधर का साधारण ब्याज के रूप में होता है। तो अंतर कितना हो जाए, 10, 20, 30, 31 का अंतर आ जाएगा। तो हम कितना लिखेंगे, 31। 31 बराबर वैल्यू कितनी है, हमने माना था, ये वैल्यू आ गई आपकी 31। ये वैल्यू आपकी कितनी है, 31 है इसमें, लेकिन दिया कितना जा रहा है आपका 10, 54। अब देखते हैं कितनी बार में कटेगा। हमारा अंतर ये है, लेकिन सवाल में अंतर ये दिया गया है, ये हम अपना मान के हल किया है, तो इसका अंतर इतना आया है। इसको हल करेंगे 3 बार में जाएगा तो 93 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 12 और ये 4, तो कितना 124 हो जाएगा, ये 4 बार में 124 कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 34 आ गई तो हम क्या करेंगे, इसमें कितनी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, 1000 की, क्योंकि हमने 1000 माना था, तो 1000 की वैल्यू आ जाएगी 34 गुणे 1000, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 34,000। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 34,000 रुपये। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसे अभी मैंने पिछले उसमें समझाया था क्वेश्चन में कि जैसे ये 5% लिखा हुआ है, 5%। अब इसमें समय कितना दिया गया है, टाइम 2 ईयर। तो हम अंतर में क्या करते हैं कि हमेशा जो ये वैल्यू है तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, दशमलव लगा, जैसे इसका हमको अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए इसको हम वर्क कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 2 अंक में दशमलव लगाते हैं, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 0.25। अगर 0.25 से हम अगर हल करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 0.25 की वैल्यू दी गई कितनी, 75, दशमलव से 0 इधर आ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 से 75, कितना आ गया, 1 की वैल्यू आ गई इतनी, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 30,000। तो ऑप्शन नंबर ये 30,000। इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि ऐसे करते हैं, ये इसका SI हो जाएगा, फिर CI हो जाएगा, उसका अंतर देख लेंगे। तो SI कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना, 2 साल के लिए, और CI कितना हो जाएगा, 10 तो होगा ही होगा, और दशमलव के बाद इसका वर्ग लिख देते हैं, तो 5 के वर्ग कितना 25, तो अंतर कितना आएगा, केवल 25 आ रहा, तो वही इसीलिए हमने इस तरीके से हल किया है। अगर इसको हम अपने उस तरीके से देखते हैं जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन देखा था, तो 5% है ना, तो 5% क्या करेंगे, 1/20 लिखेंगे 5% को, 1/20 है तो ये 2 साल की बात कर रहा है, तो इसका वर्ग वाली संख्या को हम मान लेते हैं कि वही मूलधन हमारी है, ठीक है, 400 रुपये मान लिया। अब इसमें 2 साल की बात कर रहा, तो हम ये 2 साल के लिए हम फर्स्ट में 1 लाइन, सेकेंड वाले ईयर में 2 लाइन खींचते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका 1/20 करेंगे तो ये कितना 20 निकल के आ जाएगा, इसका भी 20 निकल के आ जाएगा, और इसका 1/20 करेंगे तो ये 1 निकल के आ जाएगा। अब ये वैल्यू 1 निकल के आ गई। अब इसमें हमको करना क्या होता है, तो हम इसमें देख लेते क्या करेंगे। हमारा अंतर इसमें कितना आ रहा है, 1 बराबर वैल्यू कितनी दी गई, इसमें अंतर कितना दिया गया, 75, तो 75 लिख दिया। अब 1 बराबर 75 हमने माना कितना था इसमें 400, तो 400 बराबर निकाल लेंगे, तो 400 बराबर 75 इंटू 400 करेंगे, 0 0 और 4 5 20 और 4 7 28 2 30, तो इसमें भी कितना आ गया, 30,000 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 30,000 रुपये। तो ये आपका दोनों मेथड से आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 3 वर्षों में 8 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में ये 32 गुना होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 ईयर में कितना हो रहा, 8 गुना, ठीक है। हमने पिछली बार भी क्वेश्चन बताया था इसमें इस तरीके से, लेकिन ये 32 गुना, तो 8 में अगर 3 ईयर और हम बढ़ाएंगे तो हमारा 8 गुना और हो जाएगा, तो ये 64 गुना हो जाएगा। तो हमको 64 गुना नहीं जाना है, केवल 32 ही गुना जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 इसमें चेंज कर देंगे। अब 2 गुना बढ़ रहा है कितने साल में, 1 साल में, क्योंकि 3 साल में 8 गुना बढ़ा है, तो 2 गुना कितने साल में बढ़ा, 1 साल में, फिर 1 साल में, फिर 1 साल में। अब हम क्या करेंगे, अगर और 2 गुना बढ़ाते हैं तो ये भी 1 साल में बढ़ेगा, अगर और 2 गुना बढ़ाते हैं तो ये भी 1 साल में बढ़ेगा। अब देखते हैं कितना ये हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब ये हमारा हो गया 32 गुना। अब टाइम इधर नीचे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये कितने टोटल ईयर हो जाएंगे, 5 ईयर हो जाएगा, 5 ईयर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें लिखा है 1,40,000 रुपये को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको हम उसी रूल से लगा लेंगे। अपना 1,40,000 दिया गया है, अब 10% को हम क्या करेंगे 1/10 लिखेंगे। अब 3 साल की बात कर रहे तो 1 लाइन, 2 लाइन और 4 लाइन, ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा, ये थर्ड ईयर हो जाएगा। हम क्या करेंगे 1,40,000 में हम 1/10 का अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14,000 आ जाएगा। तो इधर वाला हम सेम टू सेम लिखते चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे इसका 1/10 करेंगे तो 1/10 करेंगे कितना आ जाएगा 1400। और हमको ये तीनों 1400 लिखना होता है क्योंकि हमको इसका दो बार ब्याज मिल जाएगा और इसका ब्याज एक बार इधर मिल जाएगा। अब ब्याज के ब्याज भी इधर मिलेगा तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 140 हो जाएगा, इसका 140 आ जाएगा। अब ये ओवर हम जोड़ लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूछ रहा है तो हम सबको जोड़ लेंगे, जो आ जाएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42,000 ये हो जाएगा। इसको टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4200 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। इसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 और ये 3 और इसके बाद ये कितना आ जाएगा 4 तो 6 और ये 46,340 रुपये, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि को 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमको धनराशि नहीं पता तो माना धनराशि कितनी हो जाएगी 9% अगर दिया गया है तो 9% को हम कितने लिखेंगे 9/100 लिख देंगे। अब 9/100 लिखा है तो हम क्या करते हैं धनराशि मानने के लिए क्या करते हैं, अगर धनराशि मानते हैं तो हम ये जो नीचे दिया गया इसका वर्क करते हैं। अगर 2 साल की बात हो तो अगर इसका वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो कि 10,000 रुपये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 साल की बात है तो 2 हम लाइन खींच देंगे क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना है धनराशि और चक्रवृद्धि ब्याज, ये इतना चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। अच्छा तो हम देख लेते हैं अच्छा कितना आ जाएगा निकल के। तो इसका हम क्या करेंगे 9/100 करेंगे तो इससे ये 0 कट जाएगा क्योंकि हम 9% 9/100 लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ये भी 900 हो जाएगा। अब इसका अगर हम 9/100 कितना करेंगे 100 करेंगे तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम जोड़ेंगे तो 9 दूनी 1881 आ जाएगा। 1881 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये चक्रवृद्धि ब्याज ये भी पूरा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया 3762 रुपये। अब इससे हम ये काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार में 2 बार में, है ना। ये 2 बार में चला गया तो हमने माना कितना था मूलधन 10,000 रुपये, तो एक की वैल्यू इतनी दी गई तो 10,000 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 10,000 की वैल्यू 10,000 × 2 बराबर 20,000 रुपये, ये निकल के आ जाएगी। अच्छा इसको हम ट्रिक से अगर हल करते हैं तो क्या करेंगे, हमने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या लिखेंगे 9% है 9%। तो इसको हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और इसका हम वर्क करेंगे वो 10 बाद लिखेंगे 81। अब 18.81 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है, लेकिन इस सवाल में कितना दिया गया है 3762 दिया गया है। ये 10 उठा के 2 0 बढ़ा देंगे, ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। एक की वैल्यू आ जाएगी 200 तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये 1% की ये इतना परसेंट था, है ना। तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। तो इससे भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ 20,000 रुपये को 9% की दर से 1 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम इसी तरीके से लगा लेते हैं कि 20,000 रुपये ये है आपका और 9% की दर दी गई है, तो 9% को हम क्या लिख सकते हैं 9% को हम लिख सकते हैं 9/100 लिख सकते हैं, कटेगा है नहीं। अब इसमें कितने 1 साल 4 महीने की, तो हम सीधे कितने साल निकालेंगे, पहले 2 साल निकालेंगे। तो हम देखेंगे 2 साल के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 9/100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 0 9 दूनी 1800, तो ये वैल्यू 1800 आ गई, ये वैल्यू भी 1800 आ जाएगी और ये 1800 9/, इसको कितना करेंगे 100, 0 0 कट जाएगा, 18 9 कितना होता है 162, तो ये 162 आ जाएगा इधर वाला। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि 4 महीने का, हम 4 महीने को साल में बदलते हैं, तो हम क्या करें 4/12 लिख देंगे, तो इसको काटेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 3 ईयर। अब ये तो इसको 1/3 से हम क्या कर देंगे गुणा करा देंगे, तो इसको हम काटेंगे तो इसको काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा ये 600, इसको 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 12 54 हो जाएगा। तो ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो हम सबको जोड़ देंगे। कितना है, पहले 1800 मिला, फिर 600 रुपये ब्याज मिला, फिर 54 रुपये, तो कितना आ जाएगा 4 5 8 6 14 और 1 2 2454 रुपये। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने के वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दर का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें दिया गया छमाही, और छमाही का रूल हमने शायद पीछे बताया था कि जो टाइम होता है उसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो रेट होता है उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। अच्छा इसमें दर कितनी दी गई है 12%, तो 12 में हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। टाइम कितना इसमें दिया गया 1 साल, तो 1 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 ईयर निकल के आ जाएगा।
अब हमारा क्वेश्चन पीछे के तरीके हो गया। अब इसमें ज्ञात करना, राशि ज्ञात करना है। राशि ज्ञात करना है तो हम राशि मान लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें अंतर दिया गया है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स लगाने की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6% दिया गया है। तो इसका CI कितना निकल के आ जाएगा, 6 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो 12.36 हो गया। अब अंतर की बात कर रहे हो तो अंतर, इसमें अंतर अगर देखेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज निकलेगा या साई निकलेगा वो तो केवल 12 ही निकलेगा, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0.36, मतलब 36, तो ये 36 हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो बढ़ा देंगे, इससे ये काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 100 क्या आ जाएगा। तो अगर 100 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इस तरीके इसका आंसर 10,000 हो जाएगा। अगर हम वो तरीका लगाते हैं, मान के हल करते हैं, तो मान के हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि 6% को क्या लिख सकते हैं, 6/100 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 3/, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 50 नीचे 50 लिखा तो 50 का हम स्क्वायर करके हल करेंगे, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। तो हमने मान लिया कि धनराशि क्या है 2500, माना धनराशि 2500 रुपये है। अब इसको हम कितना साल की बात हो रहा है 2 साल की, तो 2 लाइन खींच देंगे। अब हम 3/50 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अगर 3/50 से तो इससे काटेंगे तो 50 3 और 50 आ जाएगा इधर, इधर 3 तो 150, ये 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसका 3/50 निकालेंगे अगर तो 3 3 9 हो जाएगा। अब इसमें अंतर कितना दे रहा है 9, और सवाल में अंतर कितना दे रहा है 36, तो 9 बराबर कितने का हो जाएगा 36 का, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा 4 का। अगर 1 बराबर 4 का हो जाएगा, हमने माना कितनी वैल्यू तो 2500, तो 2500 बराबर कितना हो जाएगा 2500 बराबर तो 4 × 2500 बराबर कितना आ जाएगा आंसर 10,000। तो इसमें भी आंसर आ गया आपका 10,000।